मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम के हवाले से आज पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि पंजाब का एक डाकू वजीर आजम बना रहा है इमरान खान, जिसे डाकू डाकू कहता था। इसकी सियासत पूरी कौम ने देख ली है। कल तक जलसा में उन्हें गालियां निकाला करता था परवेज लाई को, और आज वो रजामंद हो गया है। जब तक मैं वजीर आजम हूँ, उस्मान बुज़दार ही वजीर आजम रहेंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत। ये कुछ लोग अकल के अंधे हैं जो कह रहे हैं कि अपोजिशन की सियासत पीछे चली गई है। ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान बैकफुट पे आ गया, बैकफुट पे आ गया। आप देखेंगे अगले कुछ ही दिनों के बाद इमरान खान खुद रिजाइन करेगा। मैडम, खुद रिजाइन करेगा। मौलाना इसे छोड़ने वाला नहीं है, ना इसे भागने देगा मौलाना। इसकी सियासत खत्म हो गई है, इसकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, इसकी कोई अहमियत नहीं रही है पाकिस्तान में इमरान खान की। इसके दिन गिने जा चुके। अब इसका वक्त आया सिर्फ और सिर्फ हिसाब देने का वक्त है। तो मगर आपने जलसा देखा कि समंदर की तरह लोगों को, क्राउड को जमा किया, सब निकल कर आ गए। अगर अभी भी इलेक्शन करवाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या वो नहीं जीत पाएंगे? जिस तरह आवाम निकली है बुरी तरह, तो हो सकता है वो वोट दोबारा से आवाम देने के बाद सिलेक्ट कर ले वज़ीर आज़म इमरान खान को ही दोबारा से, अगर जाते हैं इलेक्शन की तरफ करवाने के लिए। तो क्या कहते हैं आपकी आवाम, क्या कहेगी? मैडम, अगर इलेक्शन में जाता है तो अवाम इसे वोट नहीं देगी, अवाम इसे मुस्तरद कर। जब अवाम निकली है बाहर उनकी आवाज से, तो फिर कैसे वोट नहीं देगी? जिस तरह का जलसा आपने देखा, समंदर की तरह लोग भरे पड़े थे। जलसा भी तो आप लोगों ने देखा, कामयाब उन्होंने जलसा किया। आपने जो खिताब किया उन्होंने जलसे से, लोगों को तो जमा निकालने में कामयाब हो गए ना वो। मैडम आप कनाडा में बैठी हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमने देखा वो 5000 लोग थे, सिर्फ 5000। ARY न्यूज की तो ड्यूटी लगाई थी कि आपने 5000 को 10 लाख शो करना है। टोटल 5000 लोग थे इसके जलसे में। और जो मरियम का जलसा लाहौर से चला, उसकी तादाद आपको पता है? 2 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ लाहौर से निकले मरियम और हमजा की क़यादत में। आपको पता है 5000 लोगों को 10 लाख शो कर रहा है। चलें, ठीक है जी, चलें, सही है। आपका मैसेज आ गया मेरे पास। एक कॉलर की तरफ जा रही जी। हेलो जी। जी, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? आपके सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम जी। कितने आदमी थे जी? सरकार बंदे ही बंदे थे, बस 172 नहीं थे। सही कह रहे हैं। मैं यही किताब गिनती तो 172 की है। जलसा जुलूस साजिश ना दुश्मनाम चलेगा, आइन कहता है 172 से ही काम चलेगा। जिसे आप 3 खबरें भी सुन लें जी। जिसे अमेरिका, यूरोप और आलमी ताकतें नहीं झुका सकी, उसे अकेले पंजाब के डाकू परवेज लाई ने झुका दिया। दूसरी खबर है कि सिंध में गवर्नर राज लगाने में नाकामी के बाद अब पंजाब में डाकू राज नाफिज करने का फैसला, लेकिन डट के खड़ा है कप्तान। तीसरी खबर ये है कि अब इमरान खान के पास सिर्फ एक कार्ड ही बचा है, और वो है उसका शनाख्ती कार्ड। बात यह है कि जिस गुब्बारे में पिछले 5 साल से एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, नैब, मीडिया, जैसे वो जो कहते हैं प्रोत का जो उनके पास एक कार्ड है, बहुत जबरदस्त कार्ड खेलेंगे, तो उन्होंने ये कार्ड खेला कर उस्मान बुज़दार को हटा के परवेज इलाही को बना दिया। नहीं, बस उनके कार्ड यही था, उनका अपना शनाख्ती कार्ड ही है, बस उनके पास और कुछ नहीं था। अच्छा, तुरुप का पट्टा नहीं था, यानी कि तुरुप का पत्ता जो कह रहे थे वो अभी नहीं था उनके पास, आप ये कहना चाहते हैं? उन्होंने तो 1 पत्ते की बात की थी ना, मौलाना ने जो है 52 पत्ते जो है बखेर दिए। अच्छा जी, तो उसका जवाब तो दे दें। बात यह है कि जिस गुब्बारे में हवा, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, नैब, मीडिया, वाशद कंधों से पिछले 4 साल बरती रही, उस गुब्बारे में जो है उसको पंक्चर जो है वो खुद इमरान खान ने खुद ही कर दिया। इमरान खान मुसलसल 4 साल से गालियां रुहानी से देता है, बस इसको खातमुन नबीयीन या कलमा पाक कहते हुए इसकी जुबान लड़खड़ाती है। बहुत सुनते थे शोर सरप्राइज का, उसका सर तोड़ा तो फकत एक खत निकला। थी खबर गम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। 5 हुकूमतों के तमाम सरकारी वसाइल के साथ कराची से इस्लामाबाद तक 12 फ्री ट्रेनें चलाने तक, गिलगित से इस्लामाबाद तक नेटको की बसें फ्री चलाने तक, सरकारी रिसोर्सेज के नजायज इस्तेमाल करने के बावजूद, PTV की प्रोडक्शन टीम पूरी की अपना के बावजूद, सरप्राइज का धोखा देने वाला, डुगडुगी बजाने वाला ये मदारी अपनी पटारी से एक पर्ची के अलावा कुछ भी नहीं निकाल सका, और बावजूद कोशिश के उसको सही पढ़ भी नहीं सका। अब ये है कि आज एक बार फिर साबित हो चुका है कि बड़े मनसब पर मुसल्लत किए गए छोटे इंसान इमरान खान को सिर्फ एक ही तकरीर याद है। बज़ाहिर उसका सर बड़ा है, मगर उसके अंदर छोटे साइज के दिमाग की मेमोरी में सिर्फ एक तकरीर स्टोर करने की सलाहियत है।
ये भी तकरीर नहीं थी बल्कि एक सियासी मर्जिया था। गुज़श्ता 4 साल से वही फजूलियात सुनाने वाले शेख चिल्ली ने आज अवाम के 20 अरब रुपए खर्च करके जलसा शिकस्त खुर्दा जुआरी की तरह ज़ारो कतार रोते हुए सिर्फ ये बताने के लिए किया कि अपोजिशन ने 25 करोड़ फी का में हमारे 20 मंबर खरीद लिया है। वह बात यह है कि मेरे पास तुम हो के बाद पेशे खिदमत है, मेरे पास जेली खुफिया खाता है। जिस शख्स को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया था वो दावा करते हैं, आज वो कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगने वाला आज भी अपनी हर तकरीर के साथ इंडिया के साथ मुवाजना करके पाकिस्तान को भी तकरीर कर रहा है और इंडिया में आइंदा इंतखाबात में मोदी की कामयाबी को दोबारा अपना राह मार कर उसको मुसल्लत करने की 110 मिनट की तकरीर में उन्होंने 420 झूठ बोले। बतौर वजीर आजम इस बदबख्त ने तारीख को मस्त किया। तारीख के सबसे बड़े फरेबी अब्दुल्ला बिन सबा से भी बड़े झूठे ने गलत दाद शुमार दिए। ये फसलों के बारे में और जितनी उसने बातें की थी सब गलत अपना वो थे। फर्जी खत का तज़किरा करके भुट्टो बनने की कोशिश की और भुट्टो साहब के उस वाकया की निकाली की कोशिश की जब भुट्टो साहब ने राजा बाजार में खत लहराया था। अब यह है कि इमरान खान के जली खत के जरिए धमकी का ड्रामा उतना ही बड़ा झूठ है जितना एब्सोल्युटली नॉट वाला जो है झूठ था, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि वजीर आजम के अपने मुशीर कौमी सलामती के जो थे मोइज यूसुफ, उन्होंने जुटला दिया था कि अमेरिका ने तो कभी हमसे अड्डे मांगे ही नहीं थे। अमर बिल मारूफ का दर्श देने वाले करप्शन का डॉन जो है इमरान खान का जली खत दिखाकर अपनी जान बख्शी का एनआरओ ऐसे मांग रहा है जैसे बस में सफर करते हुए भिखारी डॉक्टर की पर्ची दिखाकर भीख मांगता है। ऐसा खाता है कि चपड़ासी वजीर आजम को भी इल्म नहीं था। गुरु कहते हैं कि बैरूनी साजिशें हो रही हैं और हमारी एजेंसियों और बात यह है कि अगर साजिशें हो रही हैं तो हमारी एजेंसियां इतनी लाइल्म है कि उनको पता भी नहीं हो सका। अब यह है कि जलसे की बात करते हैं, जलसे में 5000 इन्होंने कुर्सियां लगाई थी। अगर इन कुर्सियों को उल्टा करके भी रखते ना तो उनके ऊपर 20,000 बंदे बैठ सकते थे। तो बात यह है कि उस अगर जलसा इतना बड़ा था तो इन्होंने अपना पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को कैमरे अंदर ले जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? किसी अपना न्यूज मीडिया चैनल को जो है उसकी कवरेज की इजाजत नहीं दी, सिर्फ पीटीवी को जो है उसकी इजाजत दी गई। पीटीवी की प्रोडक्शन टीम ने उसमें दूसरे जलसों के टोटे लगा के उसको बड़ा करने के अपना कोशिश की। उसके बाद अगर आप आवाजों को सुने, जो शोर की आवाज आती है, नारों की आवाज आती है, हर दफा सेम आवाज आती है, उसमें एक दफा फर्क नहीं आया। वो पुराने दूसरी पार्टियों के जलसों की अपना शोर की आवाजें जो है उसमें भर के तो उसको जो है वो अपना उसमें वो दिखाया गया। ठीक है। जलसे को जो है उन्होंने हमेशा जूम पे रखा, अपना क्लोज अप में सिर्फ चंद एक अपना जो है वो मंजर दिखाए। तो अगर ये इतने सच्चे होते हैं, जलसे में ज्यादा बंदे हैं, अगर जलसा देखना है तो अपना मौलाना फजल रहमान का देखें, जहाँ पे एक कुर्सी नहीं थी, सारे लोग जमीन पे बैठे थे या जमीन पे खड़े थे, जहाँ पे कोई स्टेज नहीं बना था, जहाँ पे कोई डीजे नहीं था। तो वहां पे रात 3 बजे तक लोगों ने जो है उस जलसे को अपना दिलचस्पी से सुना। तो जहाँ पे अवाम साथ हो तो वहां पे ना डीजे की जरूरत होती है, ना प्रोडक्शन टीमों की जरूरत होती है, और ना जो है सरकारी मशीनरी की जरूरत होती है, और ना डीसी के जरिए बंदे जबरदस्ती पकड़ के जो है जलसे में लाने की जरूरत होती है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आपको भी सलाम, आपके नाज़रीन को भी सलाम। आज अकल के अंधों को तो नजर आ गया होगा कि 20 से 25 किलोमीटर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां थी। इतना लंबा लश्कर, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद की तारीख में कहते हैं तजिया निगार के हमने इतनी गाड़ियां ही अंदर आके देखी इस्लामाबाद में कभी। इतना जबरदस्त एक ये अजीम लीडर का अजीम जलसा था जिसने हिला के रख दिया, कौम के दिलों में उतार दी अपनी सारी बातें। मतलब दूर दूर से ऐसे आए थे लोग, बाहर के मुल्कों से पहुंचे जिनके इंटरव्यू मौजूद हैं, तो कह रहे हैं हम सिर्फ अपने लीडर के लिए आए, जो एक हक पे और सच पे खड़ा हुआ लीडर है, जो इन चूहों की तरह का लीडर नहीं है और जीवरों की तरह का नहीं है जो भाग जाते हैं मुल्क से। मतलब एक अजीम लीडर, यकीन करें चार्ज क्राउड, ऐसा चार्ज क्राउड जो सोए हुए, इनके तो क्राउड ऐसे होते हैं जो सोए हुए होते हैं लोग। मरियम के तो जलसे की बात कर रहे हैं, इतना तो कोई किसी काउंसलर को कह दो ना, वो इससे ज्यादा लोग इकट्ठे कर लेगा। अभी वो फजलू की बात कर रहे थे, फजलू के जलसे में तो यकीन करें किसी गली मोहल्ले का कोई लीडर हो ना, वो उससे ज्यादा लोगों को ले आएगा।
ये बात करते हैं तज़ीम लीडर की, जिसकी पहुंच पूरी इस्लामी उम्मा तक पहुंच गई है। क्या सोचेंगे तादाद एतवार की तहरीक जो जमा हो गई, 172 लोग सिर्फ चाहिए इनको, 172 वोट चाहिए। क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मैदान में क्राउड जमा करने में कामयाब होंगे? जी, तीनों चूहे ढेर कर दिए एक ही यॉर्कर मार के। एक ऐसा यॉर्कर मारा है ना, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते थे कि पंजाब में वो उस्मान बुज़दार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनको किसी सूरत नहीं हटाया जाएगा, तो फिर क्यों हटाया गया, क्या वजह थी? पहले भी कहा था इमरान खान परवेज इलाही को क्यों बनाया गया? जी, बेहतरी की ख्वाहिश रखता है, ठीक है, ये तो पहले ही डिसीजन हो चुका था इनसे, चौधरी बरादरान से कि हम आपको लेके आएंगे, पहले ही हो चुका था। लेकिन कार्ड इमरान खान, यही तो इन्हें अभी तक सियासत नहीं आई तीन चूहों को, इतने पुराने लीडर हो गए, उस तक उसने इनको एक्सपोज कर दिया पूरी कौम के सामने, और उसने अपने कार्ड कभी शो नहीं किए। आप चौधरी परवेज इलाही के बेटे को देखें, मुनस इलाही, जो एक प्रोग्राम में तकरीर करते हुए क्या कह रहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, या आज से मगर आपने देखा नहीं था, अपोजिशन के साथ भी खड़े थे, ये तो एकदम ही अपोजिशन के साथ भी मिले हुए थे। यही तो सियासत है, यही तो सियासत है, इनको एक्सपोज करने के लिए आज सारों सब कुछ इनका खुल के सामने आ गया। और इमरान खान वो बंदा था जिसने अपना एक कार्ड भी शो नहीं किया, ये होती जी जी। इनको इमरान खान से सियासत सीखनी चाहिए। अब ये बहुत कमजोर लोग हैं, और कमजोर लोग हैं, इनका तो कोई वजूद ही नहीं बचा। आपने कहा इमरान खान से सियासत सीखनी चाहिए, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक और कॉलर है मेरे साथ में। बच्चे इमरान खान के आगे क्या बेचते हैं ये लोग। चले, मैं एक सेकंड के लिए एक और कॉलर का मैसेज ले लूं। 10 पार्टियां इकट्ठी होकर भी इमरान खान का मुकाबला करेंगी, इनमें इतनी औकात है? चले, मतलब ठीक है, जिनका लीडर गीदड़ हो, जो जिसकी बेटी कहती है मेरा बाप गीदड़ है, चले ठीक है, आप ये कह रहे हैं। जलसे में देखने उसने क्या कहा अपने बाप को, मरियम ने, गीदड़। तो गीदड़ जब बेटी कह रही है अपने बाप को, तो कैसे होंगे लीडर? चले ठीक है जी जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुने, आपको आवाज आ रही है मेरी? दोबारा कॉल कर ले, आपको आवाज ही नहीं आ रही है। मैंने आपको एयर किया मगर आपको आवाज नहीं आ रही। जी हेलो जी जी जी। दोनों कॉलर की राय भी सुनी आपने जी। इस चीज पे? दो नहीं, 3 कॉलर के, एक पाकिस्तान से भी कॉलर थे जिनकी राय सुनी आपने। उन्होंने कहा कि ये तो हम बैठे हुए यहाँ पे, सिर्फ 5000 लोग थे उनके जलसे में, ये तो दिखाया गया। उन्होंने कहा ये तो जाली लोगों को दिखाया गया, पुराने जलसों की चीजें, तस्वीरें निकाल के पीटीवी वालों ने ना, नए कैमरामैन, उन्होंने फिर इंटरनेशनल मीडिया को क्यों नहीं अंदर जाने दिया, किसी और मीडिया को क्यों नहीं अंदर जाने दिया, कैमरे ले जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? जी, वो ये कॉलर भी यहीं पे ही है, मगर वो एक कॉलर जो पाकिस्तान से थे उन्होंने भी तो आके यही मेंशन किया, वो तो एक आवाम थी। उन्होंने कहा जी ये तो कुछ भी नहीं था, जलसा तो बिल्कुल बेकार जलसा था, थोड़े से लोग थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए। जी देखें वो उनकी राय, जी, हम अपनी राय देंगे। और मैं जी 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 कि ये जो एक 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले इस पोजीशन में थे, जो अपोजिशन से मिल रहे थे इत्तेहादी, तो मुलाकातें सबसे हो रही थी। देखे किसी ने कुछ कहा, मैंने नहीं कहा था, लास्ट आखिरी दिन तक भी ये मुलाकातें भी होने के चांसेस हैं और अपने फैसले देने के हैं ये लोग। और कुछ भी टर्नओवर हो सकता है, चेंज। जी जी, और भी हो सकता है कि अभी मुशावरत हो रही है। अगर आप ये देखें ना कि सिर्फ 172 वोट चाहिए दोनों को, अपोजिशन को भी हुकूमत को भी। अगर अपोजिशन के पूरे होते हैं तो फिर बताएं क्या देख रहे हैं आप, क्या होगा सियासत में? देखिए, अगर अपोजिशन के अगर होते हैं ना, तो फिर वो दो तो देखें, शॉर्ट टर्म के लिए वो कहेंगे जी इसको वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं और इलेक्शन कॉल हो जाए, इलेक्शन कॉल करेंगे फिर जी। तो ये मुमकिनात में से, लेकिन पॉसिबिलिटी इस वक्त बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि अब विन-विन पोजीशन पे आता जा रही है ना हुकूमत। जी जब देखें तो मैंने जैसे पहले भी बार कहा मैंने कि उस्मान बुज़दार को उनको रिप्लेस करने में ही इनकी जीत हो जाएगी। और वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे एमकेएम अदर चली जाती है और तरीन ग्रुप के लोग और आ जाते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया। वो कह रहे हैं तरीन खुद डिसाइड करेंगे कि भाई हम किसको इनके साथ शामिल होते हैं तो किस कंडीशन पे होंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब ये कि इस वक्त फेवर में जा रही हैं हुकूमत के ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अपोजिशन की जो अदम-ए-इत्तेहाद की जो है, ये नाकाम होने के चांसेस काफी हद तक नजर आ रहे हैं। एक अगर देखने से पता चल रहा है, फाइनल होता जा रहा है। जो इनके मुलाकातें कर रहे थे अपोजिशन से भी, वो भी फिर हुकूमत की तरफ उन्होंने राब्ते करे कि भाई हमें ये हमारी डिमांड है। तो वो जो डिमांड है वो तो अच्छा, हुकूमत के जो अराकीन, रूठे हुए अराकीन है, क्या वो वापस आ जाएंगे हुकूमत में या नहीं आएंगे, क्या कहते हैं? आज तो मैं भी सुन रहा हूँ और आप सब सुन रहे हैं कि भाई 8 ने तो राब्ते कर लिए हैं जिनको शोकाज नोटिस दिए गए थे। जी, तो देखें उनको भी आप काउंट करें, वो 8 वापस इधर आए।
अगर एमक्यूएम डिसाइड कर लेती है इनके 5 हैं तो 5 इधर आ जाते हैं, तरीन में से अगर या इनकी नून में से कोई टूटता है ना बंदा, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने आपसे कहा ना कि 161 तो सिर्फ इन्होंने कमीशन जो ये इसकी अपने बात के लिए वोट जो गिनती किए गए थे 161 थे, जबकि 163 तक कह रहे थे, लेकिन इनमें से भी 2 शॉर्ट हो गए थे। तो एट दी एंड ऐसा ना हो, यानी कि आप कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास भी नंबर पूरे नहीं है? नहीं थे 161 के और कम होते जाएंगे। अभी देखते रहे ना, अभी 2-3 दिन में कोई ना पता नहीं किस टाइम कहाँ चला जाए। अच्छा, यानी कि कोई कुछ पता गारंटी से नहीं कह सकते। अच्छा, एक कारण जी, हेलो जी, हेलो, एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। एक से बिल्कुल ठीक ठाक, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, जरा इनसे ले लूं जी। हेलो, बोले जी। जी, मसला ये है कि सब कुछ अच्छा जा रहा था जी, लेकिन एक बचकाना हरकत हो गई इमरान खान से, जो पर्ची दिखा दी ना इसने जी लेटर, जी, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बड़ा इनमेच्योर सी एक्टिंग की उसने ये, और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इमरान खान ऐसा कुछ करेगा। यानी कि वो सरप्राइज जो था, वो जो सरप्राइज का नारा लगा हुआ था कि बस सरप्राइज देने वाले हैं, ज्यादा इमरान खान सरप्राइज देने वाले हैं, तो बस उन्होंने एक पर्ची का सरप्राइज दिया आप लोगों को। जो जनरली जो लोग समझ रहे थे सरप्राइज, वो ये समझ रहे थे कि जो लोग जा चुके नाराज होके वो उस दिन आएंगे और बाकायदा इमरान खान के साथ खड़े होंगे कि हम कहीं नहीं जा रहे, हमें ऑफर दिया गया था, हमने उनके पैसे दिए या दिए। इस किस्म का सरप्राइज था, एक्सपेक्टेड लोग कर रहे थे। लेकिन इसका उलट ये हुआ कि इमरान खान ने एक पर्ची निकाली। देखिए, पर्ची के मामले में नवाज शरीफ का जो ग्रुप है वो ऑलरेडी बदनाम है जी, कि वो पर्ची ला रहे थे, कतरी पर्ची थी, कतरी खत्ता जी जी। हमेशा हमारे शो में भी हमेशा कतरी खत को जरूर बीच में लाया थी। आपने एक पर्ची निकाली है ऑफिशियली, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो लेटर्स होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं जी। पहली बात तो पब्लिक नहीं किया जाता। इमरान खान ने बहुत ही बचकाना हरकत की। मैं उसकी पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ये छोटी हरकत करेगा। अब ये बात ये है कि अब अगर उन्होंने इसके 5 सीटें थी अब की परवेज इलाही, ठीक है, 4 बंदे परवेज इलाही के साथ आ रहे हैं, एक जो है वो पीछे हट गया है, ठीक है। 5 सीटें आ भी जाती हैं परवेज इलाही की, तब भी ऑपोजिशन की जो हालत है वो बेहतर है फिलहाल। या कोई मिलकर हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए तो हो जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कि आप कह रहे हैं कि 172 लोग हैं अपोजिशन के पास अभी। बहुत पावर है, तो कुछ नहीं, कोई ऐसा मैंने कहा ना मिरेकल हो जाए, या दूसरा इमरान खान कहे कि मैं दूसरे इलेक्शन के लिए जा रहा हूँ। देखिए, ये पॉजिटिव बात है। अब हम ख्वाबी दुनिया में नहीं रह सकते, हथेली पे जन्नत नहीं दिखा सकते, ठीक है। जो है फैक्ट वो फैक्ट है। अब वो चोरी से आया, वो सीनाजोरी से आया, वो पैसे दे के आया, वो लालच दे के आया, वो आ गया। ये सिस्टम है पाकिस्तान का, इस सिस्टम के साथ ये इससे ये हट नहीं, बस बदकिस्मती से हमारी किस्मत में है ये सारा सिस्टम। आज से नहीं है, 60 ये सिस्टम हमारे साथ। तो ये बात है, अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि कुछ भी पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है, और बहुत सी चीजें मुमकिन है जो। अच्छा, तो ये बता, चलें, आपको लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ एक कॉलर है, इनका भी राय लेने आप भी साथ रहें जी। हेलो जी, बोलिए। हेलो जी। हाँ जी, बोलिए जी। मैंने अभी सुना था, एक साहब कह रहे थे कि मौलाना का जलसा जो था बहुत कामयाब था। मौलाना का जलसा उन्होंने कहा बहुत कामयाब था जी। जी हाँ। अब मौलाना के जलसे में लोगों की तादाद जो थी ना, तकरीबन 20 करोड़ थी, और मौलाना साहब जो तकरीर कर रहे थे ना, और सारे बेचारे हाथ बांधे खड़े थे अपने, मरियम, शहबाज शरीफ, वो हमजा कुकड़ी, ये सारे हाथ बांधे खड़े थे, और वो 20 करोड़ लोगों से खिताब कर रहे थे। इमरान का कोई जलसा था? उसकी तो ऐसी जलसी थी, छोटे से लोग थे, थोड़े से चाकरी तक बंद। वो कह रहे हैं कि जाली बनाया गया था पीटीवी ने, तो खत्म ही हो जाती सारी बात। वो कामरान शायद की तरह सारा माहौल ही खत्म हो जाता। अच्छा, वो चाकरी तक लोग थे। चाकरी अगर किसी ने देखा हो तो उन्हें पता लगे चाकरी कहाँ है। चारों सुपर हाईवे चौक थे, किसी को जगह नहीं मिल रही थी आने के लिए, इतनी आवाम थी वहां पर, ठीक है ना। और ये मौलाना का आपने ये कारकुनान जो देखे थे, वो मदरसे के बच्चे देखे थे, आखिर में दुआ करवा रहा था वो कि अल्लाह ने आपको, एक आदमी जख्मी होकर गिर गया है, एक आदमी मर गया, अल्लाह उसको शहादत दे, आप अपने पैसों से आए थे, आप बेवकूफ बना रहे कि हम अपने पैसों से आए थे। कोई कारकुन अपने पैसों से आता है? माल दिया गया था तो वो आए थे ना बेचारे। और दूसरी बात, इमरान ने जो बाउंसर मारी और जो पर्चा जब भी कह रहे थे ना, पर्ची अभी जो कह रहे थे, मुझे बहुत अफसोस है जी। इमरान ने ये पर्ची इसीलिए दिखाई है जितनी इसको अंडरलाइन करके दी गई थी ना, कि ये बात करनी है, इसके अलावा कोई बात नहीं करना।
ये पर्ची जो है बाजवा साहब को भी दिखाई गई है। ये पर्ची ऐसी पर्ची नहीं, ये पर्ची अब अगले हफ्ते में या अगले महीने के अंदर ये सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगी और सामने ये डिस्कस होगा कि कौन कौन यहाँ शामिल है, वो गिरफ्तार होगा। ये याद रखिए मेरे अल्फाज, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहे, गिरफ्तार होंगे बंदे। ये आप इस पर्ची को ऐसे पर्ची ना समझिए, ये छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। ये पाकिस्तान को बनाना नहीं है कि छोटा सा मुल्क है, जैसी मर्जी चला लो। वो दिन बीत गए कि भी चोर बैठे हुए थे ना, ये चोरों पे तड़ी ले लिया करते थे, अमेरिका ने तड़ी दी और ये बैठ गए। रिचर्ड वाउचर आया या वो आया, निग्रो पॉन्टे आया, वो सारी बातें इनकी मान ली। वो दूसरा बात था इंग्लैंड से, वो आया, उसके बाद ये भी नहीं मानते। ये इमरान ने डिफरेंट कर दिया सबको। ये पॉलिसी पाकिस्तान की चेंज हो चुकी है। तो ये ना बताया करें प्लीज, खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप इतने बुज़दिल ना बना करें। आप आजाद मुल्क के शहरी हैं, वो दौर बीत गया। 3 साल से आजाद लोग हैं आप। ये पाकिस्तानी आजाद हो चुके हैं, ये आप वो नहीं है, गुलाम नहीं है। तो ये जिसने जलसा देखा है इमरान का, तो अच्छा ये बताएं कि जलसा तो इमरान खान ने चले कामयाब किया, तो आप बताएं इलेक्शन की तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? सुनिए, ऐसे हलवा बाद में खाते होते हैं, वो हलवे वाली दुआ थी इनकी। आपने देखा होगा ना, ये सारे खड़े हुए थे, मरियम नवाज भी खड़ी हुई थी, शहबाज शरीफ भी खड़े। इनसे पूछे कि तुम मदरसे वालों से खिताब करने थे, तुम्हारा क्राउड कहाँ था? तुम्हारा क्राउड कहाँ चला गया था? तो वहाँ पर असल बात यही देखे ना कि अगर लेके आए थे, रैलियां लेके आए थे, कहाँ थी वो रैलियां? 20 करोड़ हमजा लाया था, 30 करोड़ मरियम नवाज लाई थी, 40 करोड़ बोला था। ये तो 1 अरब लोग लेके खड़े हुए थे गली के अंदर, छोटी सी पतली गली में। वो पतली गली से निकल गए थे सारे। बोला मैं अब खत्म करता हूँ, आप लोग दुआ मांगी और बंदे खत्म हो गए, बंदे गिरफ्तार हुए। आप क्या बातें करते, हंसी आती है बात से प्रोग्राम में। ये कौन लोग आते, क्या बातें करते? वो एक साथ आते हैं, बेचारे मजबूर हैं, पता नहीं उन्होंने वो वहां से पाकिस्तान से कोई गलत काम करके भागे नवाज शरीफ के साथ। वो एक ही बात करते रहते हैं, और इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इमरान ने ये कर दिया, इमरान की शक्ल है। अरे इमरान, खुदा ताला ने एक लीडर दे दिया है, उस लीडर की आप कदर करें। आप छोड़ दें, आपको नजर नहीं आता, या आप चश्मा लगाते क्या है? आपकी आंखें कमजोर हैं, दूर की कमजोर है, नजर या करीब की कमजोर? कहाँ की कमजोर है जो आपको इमरान का समंदर ही नजर नहीं आता? अरे भाई, उसने यॉर्कर मारी है, यॉर्कर जो मारी है ना, वो उसने बुजदार की शक्ल में मारी है। बुजदार वाली यॉर्कर ऐसी है जो चारों बेटे, अगर यही नवाज शरीफ के साथ मिल जाता तो ये जो है परवेज इलाही अच्छा हो जाता। परवेज इलाही वाला गेम कर तो दिया उसने। अभी आप आराम से बैठे, ये जाएगी रमजान तक बात जाएगी, पर रमजान में लोग सो जाया करते हैं, रोजा रख लेते हैं, आया नहीं करते, असेंबलियां खाली रहती हैं, ये वोटिंग नहीं होती। उसके बाद आएगा सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आएगा, सारा मसला हल हो जाएगा, किसने वोट डाल सकता है, कौन वोट नहीं डाल सकता। यानी कि आप कह रहे हैं कि कुछ भी होने वाला नहीं है, चलें तक, और कौन ना आए लोग 5 साल तक। तो ये लोग क्या बातें करते रहते हैं, किसी का वोट, ये तरीन हो या अलीम हो, सब बैठे हुए अपनी जगह पे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि तरीन हो या अलीम हो, कोई हर जगह अपनी जगह बैठे। 1 सेकंड के लिए होल्ड पे रहें, एक कॉलर की बात सुन लें, फिर उसके बाद वापस आते हैं। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का जलसा जो है वो इन 2 बातों का जवाब देने के लिए था, जो आपकी प्रोग्राम में मैं पिछले सालों से सुन रहा हूँ कि सिंध में जो है वैक्सीन नहीं है कुत्ते के कांटे की, मगर फिर भी भुट्टो जिंदा है। तो इमरान खान ने अपने फॉलोअर्स को समझाया कि भुट्टो क्यों जिंदा है। मुझे तो यही लगा, उनकी तकरीर मैंने सुनी, मुझे लगा कि ये जो है इन फॉलोअर्स के लिए जो कि आके कहते हैं आपके प्रोग्राम में कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती है सिंध में, तो उन्होंने बताया कि भुट्टो क्यों जिंदा है। अगर इमरान खान ने भुट्टो की तरह जिंदा होना है तो या तो वो फांसी चढ़ जाए या खुदकुशी कर लें। ठीक है, भुट्टो जिंदा इसलिए है कि उसको फांसी दी गई, चाहे कुत्ते की वैक्सीन हो या ना हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है, आके लोग कहते हैं कि जी इनका लीडर बड़ा एक्सटेम्पोर बोलता है, और मैं आके कहता था कि जहाँ पे भी बड़े लीडर होते हैं उनको एडवाइस की जाती है कि आप लिख के बोलें, ये लिखा हुआ हो उसको बोलें। जी, वज़ीर आज़म मजबूर हो गए लिखा हुआ बोलने से। पर्ची निकाली उन्होंने, उनके जो फॉलो, उन्होंने खुद ये फैसला किया कि जब मैं बोलता हूँ एक्सटेम्पोर, मुझ में ये सलाहियत नहीं है कि मैं वो बात कर सकूं जो कि नाजुक है। ठीक है, तो उन्होंने खुद आगे प्रूव किया है अपने सारे फॉलोअर्स के लिए। मुझे तो हंसी आ रही थी जब मैं उनको पढ़ते हुए देख रहा था, और वो उसी तरह से फंबल कर रहे थे जो कि एक 70 साल का आदमी करेगा, इसलिए कि जब वो करीब से चश्मा लगाएगा उसको पेपर सही नजर नहीं आएगा, वो पहली लाइन को दूसरी लाइन से मिलाएगा और दूसरी लाइन को पहली लाइन से मिलाएगा। इसमें कोई सलाहियत का किरदार नहीं है कि ये बेसिकली आपके एज के साथ आती है, सबके साथ आती है। जी,
ठीक है। तो ये उन्होंने आकर के अपने जो है लोगों को बताया है। अब जहां तक बात आ गई कि कितने लोग थे, इट डजंट मैटर, यू जस्ट नीड टू प्रोड्यूस 172, करेक्ट। उस मजमे में कितने लोग थे, किसने तस्वीर दिखाई नहीं दिखाई, नथिंग मैटर्स। द ओनली थिंग मैटर्स इज बेसिकली कि क्या आप 172 प्रोड्यूस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है। उस बुजदार को जिसमें आपने कहा था कि जब तक मैं हुकूमत में हूँ बुजदार हुकूमत में है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये देखे ना, वो कुर्बानी दे दी ना उसने बुजदार की, उस्मान बुजदार ने। जी, उन्होंने कहा जब मैं हूँ वैसे अल्लाह की गाय है और क्या। ठीक है। तो जितने भी प्रिंसिपल्स थे जो कि वो बयान करते थे और उसको रिटरेट करते रहे, हर किसी पे पीछे चले गए। और ये बात अगर वो समझ रहे हैं कि उन्होंने जो है परवेज इलाही जो है, जो कि यानी सबसे बड़ा डाकू है पंजाब का, उसको वजीर आला बना के उनकी हुकूमत या पंजाब की हुकूमत बन जाएगी, ये मुमकिन ही नहीं है। जी जी, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि अभी जो अलीम खान ग्रुप है, अभी जो बाकी ग्रुप है, वो उसको बनने ही नहीं देंगे वजीर आला। तो एक्चुअली लास्ट में ये होने वाला है कि अगर परवेज इलाही वजीर आला बनेंगे तो बनेंगे नून लीग के सपोर्ट से, साथ में अलीम खान का ग्रुप और आपके जो वो शक्कर वाला जो है वो अलग ग्रुप आ जाएगा, और वो अगर वजीर आला बनते हैं तो वो बनेंगे नून लीग के। अच्छा, ठीक है। इमरान खान में सलाहियत इतनी नहीं है कि उनको मुत्तखिब करा सके। पार्टी जो है स्पेशली पंजाब की तो खत्म हो गई है। देयर इज नो पार्टी, देयर इज नो पीटीआई एनीमोर इन पंजाब। तो अब जो है फातिहा पढ़ें और एंजॉय करें 2-4 दिन का जो उनको टाइम मिल गया है। वो कह रहे हैं कि अभी तो और डिले होगा, रमजान आ जाएंगे। जी जी जनाब। जी 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 जी। बात यह है कि एक बदतमीज बदअखलाक सियासी लीडर ने ऐसी सियासी नस्ल अपना तैयार की जो कौमी लीडरों के नाम जो है बिगाड़ने के ऊपर जो है फख्र महसूस करते। कहते हैं कि बंदरिया के जब पाँव जलते हैं ना, तो आपने बच्चों को अपने पाँव के नीचे ले लिया। इमरान खान ने भी वही हाल किया। इमरान खान जिस शख्स को कहता था कि ये बड़ा दयानतदार है, ये बड़ा ईमानदार है, ये बड़ा सादा आदमी है, ये करप्ट नहीं है, इसके ये जो है बहुत काबिल है, ये वसीम अकरम प्लस है, जब उसको जरूरत पड़ी तो उसने अपनी अखलाकियात का, अपने ही असूलों का जनाजा निकाल के उसी अपना बुजदार को जो है अपने पाँव के नीचे रख के जो है कुर्बान कर दिया। तो बात यह है कि जिस लीडर के अपना इक़्तिदार नहीं होते उसके पास अखलाकियात। अगर मेरे एक और कलर है उनसे पूछूंगी, अगर वो देख रहे हैं प्रोग्राम। जी, एक लाइन बस, सिर्फ एक लाइन।